देखिए, आप और हम बात करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं और बातों ही बातों में यह चाहते कि जो प्रीशा है ना, वो पहुंच गई है मौत की खाई के पास। यानी कि ये वही खाई है जिसमें न जाने टेलीविजन के कितने किरदार जो हैं वो बलि चढ़े हैं। आखिरकार ये खाई कौन सी है और प्रीशा यहां पहुंची है तो अब उसका क्या होगा हाल, आइए बताते हैं। गौर से देखिए ना इस खाई को इस छोटे पर्दे ने मौत की खाई का नाम दिया है। अब इस खाई को देखकर आपके सामने टेलीविजन की न जाने कितनी सारी बहुओं का चेहरा आ रहा होगा, जैसे कि अक्षरा, इशिता, प्रज्ञा। ये सभी बहुएं इस खाई से जरूर गिरी हैं। आप सबको तो याद ही होगा। अब इस मौत की खाई में किसी और का नहीं बल्कि प्रीशा का नंबर आया है, जो अपने बेटे सारांश को बचाते बचाते फना हो जाएगी। और प्रीशा को फना करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी बहन महिमा है। वो कब का पता है वैसे सब लोगों को कि वो दुश्मनी है और बहुत ही लालची है, तो रिश्ता, खून का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता पैसे की जब बात आती है। तो अभी भी हमारी बहुत हालत ख़राब है यहाँ पर। महिमा बहुत बड़ा कुछ कर चुकी है जिसकी वजह से हमारी ये हालत हो गई है। पर्दे पर ये सीन देखकर प्रीशा के फैंस बहुत नाराज होंगे कि भाई हमारी प्रीशा कैसे चली गई इस दुनिया को छोड़कर। लेकिन भाई कहते हैं ना, जो जाता है वही तो आएगा, तो टेंशन ना लेना, क्योंकि टीवी सीरियल की बहू रानी एक बार चली जाती है तो उसी रास्ते से वापस भी तो आती है। खैर, पर्दे के पीछे ये सीन करना इतना आसान नहीं था। कड़ी धूप में पूरी यूनिट वालों ने खूब सारी मेहनत की, तब कहीं जाकर ये सीन रंग लाया। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं अम्मा के बाबू की बेबी की। भैया, एक तो ये नाम ही इतना कंफ्यूजिंग है कि मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है जस्ट टू गेट इट राइट। एनीवेज, अब पॉइंट की बात ये है कि बाबू और बेबी हो गए हैं एक। आई नो कल तक तो दोनों झगड़ रहे थे, लेकिन क्या करिए भैया, आज तो मंडप पे बैठ गए दोनों साथ में। लेकिन मंडप पे इनकी शक्लें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आगे भी एक दूसरे के जान के, बल्कि कहना चाहिए खून के प्यासे ही रहने वाले हैं। तो बाबू की होनी ही थी, फिर वो आज हो या कल हो। बेबी और बाबू की जोड़ी तो राइटर ने न जाने कब से बना रखी थी, लेकिन वो क्या है ना, जोड़ी बनने से पहले एक कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और जब तक ये बहुत कुछ नहीं होगा तो भला बाबू और बेबी एक दूसरे से प्यार कैसे करेंगे। फिलहाल प्यार तो इन दोनों के बीच है नहीं, दोनों की सिचुएशन काफी गंभीर है। बेबी होशो हवास में नहीं है, तो वहीं बाबू भी किसी के कहने पर ये शादी कर रहा है।
एक्चुअली हम दोनों ऑपोजिट्स है और दोनों का ये था कि इसको शादी मुझसे करनी नहीं और मुझे तो शादी ही नहीं करनी है, तो दोनों का अपना दुखड़ा है और दोनों की अपनी बैक स्टोरी है। दोनों नाखुश इसलिए हैं क्योंकि बेबी को डर था वैसे ही अपनी शादी का कि कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, उसको बैड ड्रीम्स भी आ रहे थे इसको लेकर, बट हुआ उसकी शादी में फिर से कोई दिक्कत हुई है और वो बेहोश हो चुकी है और पता भी नहीं उसको मतलब किसके साथ शादी हुई है। इस सीरियल में तो आपने देखा ही होगा कि बाबा की शादी ये किसी और से होनी थी और बेबी की किसी और से, लेकिन जब अब पंडित जी ने इन दोनों के नाम का मंत्र फूंक ही दिया है तो भाई फेरे भी हो गए और शादी की रस्में भी, और लीजिए ये बेबी बाबू की हो गई। इट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी बिकॉज आई वॉज सुपर कॉन्फिडेंट कि मैंने अपना जीवन अपनी माँ के चरणों में अर्पण किया हुआ है और मेरी तो शादी हो ही नहीं सकती, बट उसके बावजूद ये हुआ है। सो इट्स अ वेरी बिग ड्रामा दैट्स हैपनिंग एंड ऑब्वियसली हम लोग दोनों नाखुश हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा है ये विद ज्वेलरी, चोकर, प्रॉपर दुल्हन अटायर में हूँ मैं। एंड द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक द मोस्ट इस अटायर में आर दीज बैंगल्स, इजंट इट ब्यूटीफुल एंड द कलर एज वेल, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क शेड है एंड द बैंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग इट। बेबी तो हमेशा ही ब्यूटीफुल लगती है, आज उसके वेट से ज़्यादा उसके लहंगे का वेट है तो उसके चेहरे पे वैसे ही नाखुशी है, तो वो ऑलरेडी कैरेक्टर में है ही सुबह से। अब शुरू होगी इनकी शादी के बाद वाली जिंदगी। अब सोचिए जो पहले एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, अब 1 साल 24 घंटे जब एक ही छत के नीचे इन दोनों को रहना पड़ेगा तो भाई सामने वाले की शामत तो आएगी ही ना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। आपके लिए एक सवाल है, अगर आपके पास चॉइस हो मन की आवाज वर्सेस दबंग आवाज तो आप कौन सी सुनना चाहेंगे? वेल, वो आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि लौट आई है टेलीविजन पर सज्जन सिंह की दबंग आवाज। लेकिन चिंता मत कीजिए, पीछे पीछे मन की आवाज प्रतिज्ञा भी लौट आएगी। एक बार फिर लौट कर आए हैं सज्जन सिंह और साथ ही लौट आई है उनकी बहू प्रतिज्ञा। सज्जन सिंह अपनी खुली जीप पर सवार होकर अपने गुर्गों के साथ हाथ में बंदूक लेकर सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं पूरे भारत को हिलाने आ गए हैं। हम ठाकुर सज्जन सिंह ज्वालामुखी की चुप्पी थी, अब होएगा यूपी बिहार नहीं, पूरा भारत हिलेगा। भले ही सज्जन सिंह की उम्र बढ़ गई हो, मगर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ उनका कहर, उनका रुतबा और वो जोश जो 9 साल पहले था। इसीलिए तो 9 साल के बाद लौटकर वो तैयार हैं अपने हुनर की गोलियां चलाने के लिए। प्रतिज्ञा जो हमारे लिए प्राण वायु जैसा। प्रतिज्ञा जब बंद हुआ, मैंने सिर्फ वेब सीरीज और फिल्म भी की, कोई दूसरा सीरियल मैंने नहीं पढ़ा। तो पता नहीं क्यों अंदर से इंट्यूशन थी कि प्रतिज्ञा 2 दोबारा आएगा, क्योंकि आज भी मेरे पास यमन से, पाकिस्तान से, संयुक्त अरब अमीरात से, इजिप्ट से, लंदन से, अमेरिका से आज भी फोन आते हैं
और सबका यही एक रिएक्शन होता है कि साहब बहुत अच्छा सीरियल है, लेकिन इसका पार्ट 2 कब आएगा, दोबारा कब आएगा। और मैं भी सोचता हूँ यार काश दोबारा आ जाता तो मजा बन जाता। सज्जन सिंह लौटेंगे तो उनका सामना करने प्रतिज्ञा भी तो लौटेगी, और इस बार वो वकील बनकर आ रही है सज्जन सिंह और उनके जैसे दबंगों का सामना करने। प्रतिज्ञा के पहले सीजन में हमने ये देखा था कि प्रतिज्ञा एक लॉयर थी। इसमें वही चीज हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन प्रतिज्ञा अब सीजन 2 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इलाहाबाद की तरफ से वो अपॉइंटेड है एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एंड ये एक बहुत ही दिलचस्प एक एंगल लेगा और बहुत सारे अलग डायनामिक्स है, फैमिली रिलेशनशिप हो या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हो, तो बहुत कुछ अलग है। एसेंस वही है पुराने सीजन का, किरदार वही है, लेकिन कहानी और रिश्ते एक अलग ही तरह पे है। प्रतिज्ञा का ये दूसरा सीजन स्टार भारत पर आएगा और एक बार फिर प्रतिज्ञा और सज्जन सिंह की टक्कर देखने मिलेगी, या फिर दोनों मिलकर बुराई से टक्कर लेंगे, ये तो सीरियल आने के बाद ही पता चलेगा। मगर जो भी होगा, एक बार फिर प्रतिज्ञा देखकर मजा जरूर आएगा। ये प्रोमो शूट देखकर हमारे मन की आवाज तो यही कहती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हो क्या रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, आइए आपको बताते हैं। बैल मुझे मार, अगर ये कहावत किसी से कहनी चाहिए तो ये कहावत सई पर बिल्कुल फिट बैठती है। जी हाँ, सई कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेती है, चौहान परिवार को मौका दे ही देती है उस पर उंगली उठाने के लिए। अब देखिए ना, सई के प्रोफेसर को लेकर घर में इतना बड़ा बवाल हुआ और ये प्रोफेसर अब सई की लाइफ में और एक नया बवाल खड़ा करने के लिए तैयार है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर सई भी हक्का बक्का रह गई है। कौन है आपकी पत्नी? बोलिए पुलकित सर, कौन है आपकी पत्नी? जी हाँ, विराट की बहन देवयानी यानी कि मिताली नाग इन जनाब की वाइफ है और ये अब सई के जरिए घर में एंट्री लेकर अपनी वाइफ को हासिल करना चाहते हैं। परिवार वालों ने काफ़ी फूट डाली थी, गलतफहमी पैदा की थी हम दोनों के बीच, तो 10 साल के बाद अब मिलने का मौका आ रहा है। अब सई को मैं पूरा कन्विंस कर रहा हूँ कि देवयानी से मेरी भेंट करवा दे, तो अब वो कोशिश करेगी और मैंने उसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की है कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ विराट आया था सई को लेकर शिव जी का आशीर्वाद लेने के लिए और अपने प्यार को एक नया अंजाम देने के लिए, लेकिन यहाँ पहुंचकर सई ने ले ली है एक नई मुसीबत मोल। अब देखना ये होगा कि क्या सई प्रोफेसर की बातों में आकर चौहान फैमिली के खिलाफ जाकर प्रोफेसर को घर ले जाती है, या इस बार समझदारी का काम करके इस पचड़े से बाहर ही रहती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। टैलेंट है और ये टैलेंट हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन ये टैलेंट मोलकी के देवर के पास पक्का है, क्योंकि अपने घर वालों को उल्लू बनाकर लीजिए, ये तो 9 2 11 हो गए। घर वाले छोड़िए, पुलिस को भी कन्विंस कर दिया है कि ये नदारद हो गए, मतलब विश्व से ही नदारद हो गए। मोलकी का देवर यानी कि वैभव भेष बदलकर भागने की तैयारी कर चुका है।
रेलवे स्टेशन पर बड़ा सा बैग लेकर वो पहुंच भी गया है, मगर न जाने क्यों मोल्की को आशंका थी कि वैभव मरा नहीं, तो वो उसे ढूंढती हुई पहुंच गई रेलवे स्टेशन और दौड़ते हुए वो वैभव से ही टकरा गई, मगर वो पहचान ना पाई। हाँ, कोई और ज़रूर बोल रहा है कि वो वैभव है। अब मुझे नहीं पता, लाइक पूर्वी को नहीं पता कि वो वैभव है या क्या है। वही हम टकरा चुके हैं, तब भी मतलब मुझे ये नहीं दिखा कि वो वैभव है। कि मैं बिल्कुल परेशान आ गया हूँ यहाँ पे रुक के। मुझे गांव का खाना, मुझे गांव का पीना कुछ हजम नहीं हो रहा है, तो मैं वापस चल रहा हूँ अपने प्रदेश लंदन। मोल्की कहाँ जानती है कि उसका देवर तो भेष बदलकर वापस लंदन भाग जाना चाहता है। वो मुर्दा घर में वापस जिंदा हो गया था। घर वाले यही समझ रहे थे कि ये मर चुका है, लेकिन घर वालों के निकल जाने के बाद वैभव फिर जिंदा हो गया। जरा देखिए कि कैसे उसने आंखें खोली थी और कैसे मुर्दा घर में मुर्दा बनकर उसने लोगों को मूर्ख बनाया था। और वैभव के इस ड्रामे में उसका साथ दिया था उसकी भाभी, वही भाभी जो मोल्की को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो उसके बारे में अच्छा ही बोलेगी, ये गलत ही बोलेगी। उसकी पार्टनर है, शी इज द विलन, पार्टनर इन क्राइम। मुझे तो हर बुराई में मेरा हाथ रहता है। यहाँ पे मुझे पता नहीं अभी तक हाथ है कि नहीं, क्योंकि मैं पूरी की पूरी होती हूँ हर बुराई में। तो ये अभी भाई साहब मेरे बिना कुछ कर रहे हैं। झूठ बोल रही है अंजलि, झूठ बोल रही है। बिल्कुल मेरे नक्शे कदम पे चल रहे हैं। मुझे बहुत प्राउड फील करा रहे हैं मेरे देवर जी, बिल्कुल। तो मोल्की की जेठानी और देवर दोनों मिलकर मुखी को मूर्ख बना रहे हैं, मोल्की को परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ जानते हैं कि मोल्की और मुखी दोनों मिलकर इनका भांडा जरूर फोड़ेंगे। मुंबई से नेहा सावंत और कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कार्तिक और सीरत के बीच का, यही तो हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल नाना करते करते सीरत कार्तिक के घर तो पहुंच गई और अब देखिए पतंगबाजी भी कर रही हैं। वो क्या है ना कि सीरियल में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। अब पॉइंट की बात यह है कि पतंगबाजी करते करते दोनों के बीच में प्यार के पेच लड़ेंगे या फिर प्यार की पतंग कट जाएगी, ये जानना बहुत जरूरी है। सीरत से वो नायरा बनकर कायरव के लिए वो सब कुछ करेगी जिससे कायरव को खुशी मिलती है। लेकिन क्या ये खुशी घर वालों को रास आ रही है? सीरत के घर आने से कायरव और कार्तिक भले ही थोड़े बहुत खुश हो, लेकिन बाकी के घर वाले तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो अपनी नायरा की जगह किसी और को दे ही नहीं सकते हैं। फिलहाल ये सिचुएशन सीरत के लिए थोड़ी सी टफ साबित होने वाली है। बसंत पंचमी के मौके पर घर में पतंगबाजी हो रही है और सीरत को पतंगबाजी में कोई नहीं हरा सकता। हरी पतंग अभी दिखाते हैं तुझे, ज्यादा उड़ मत। अरे अंकल जी, मैं तो आई ही उड़ने हूँ। अरे आप अपनी पतंग संभालो, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर पतंग काटते काटते आपकी अपनी पतंग ना कट जाए। जो फेस्टिवल चल रहा है उसमें एक तरीके से दो टीमें बढ़ चुकी है, तो दैट यू कैन सी लाइक मेटाफोरिकली एंड ऑल्सो यू कैन सी इट कि जो लोग सीरत के साइड है, जो लोग चाहते हैं कि वो नायरा रहे, वो जैसे जो बच्चा है कायरव हो गया, गायू हो गई, वो सीरत की तरफ हो चुका है। जब बाकी पूरी फैमिली है
who are somewhere with Seerat, not against her obviously, but they think कि no, she is a different person. Obviously तो वो अभी भी इस except my dad और दादी जो अभी भी इस आइडिया के खिलाफ है कि वो घर पे क्यों रहे अगर कायरव को समझानी है बात, तो कहीं ना कहीं वो आपको गेम में भी होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन देखिए इतनी बड़ी चैंपियन एक मेढक की वजह से हार गई। आपको जरूर याद आ गई होगी नायरा की वो बात जब वो कार्तिक को देखकर कहती थी मेढक टर टर टर, यानी कि यहाँ पर भी सीरत का मेंढक से कोई कनेक्शन है। एक मेंढक की वजह से वो पतंगबाजी हार गई है। मेंढक से सीरत डरती है, तो जब भी मेंढक को देखती है वो चलने लग जाती है और वो बोलती है कि मेंढक को इसे दूर करो, वो डरती है मेंढक से। तो अभी भी वो मेंढक को देखती है और अपनी पतंग की डोर छोड़ देती है और डोर छूटने के बाद उसकी पतंग काट देते हैं। अब भी देखिए सीरत, कहीं न कहीं हम तो ये कहेंगे कि आपका नायरा से जरूर कोई न कोई कनेक्शन है, और ये कनेक्शन क्यों है, ये कैसा है, ये धीरे धीरे आपको इसी घर में याद आएगा। हम तो बस इतना कहेंगे कि आगे आगे देखते जाइए आपको और क्या क्या याद आता है। और हाँ, ये रिश्ता के फैंस के लिए कहना चाहेंगे कि जरा नानी पर नजर रखिएगा, क्योंकि हमें लगता है कि नानी ने ही कुछ गड़बड़ी की है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे मौसम ने क्या अंगड़ाई ली, एकदम गर्मी आ गई। आई नो, अभी तो बीते हफ्ते तक आप और हम बारबेक्यू का मजा ले रहे थे, क्योंकि वो जो हल्की हल्की वाली ठंड होती है ना, दैट इज जस्ट द परफेक्ट वेदर। वैसे बारबेक्यू का मजा तो सीरियल साथिया में भी लिया जा रहा है। चलिए, बंटवारे के बाद भी अगर ये सब एकजुट होकर बारबेक्यू का यानी खाने के बहाने ही सही, चलिए एक साथ हो गए, तो भैया क्या बुरा है, अच्छा है, ऐसे ही साथ साथ रहिए। देखिए, परिवार की बड़ी बहू ने ही घर का बंटवारा चाहा, तो वहीं छोटी बहू ने पूरी कोशिश कर ली है कि देसाई परिवार में बंटवारा ना हो। गहना की एक कोशिश रंग ले आई है। गहना ने पूरे घर वालों को एक करने के लिए आज जरा देखिए कितना बढ़िया बंदोबस्त कर रखा है। बॉन फायर भी है, खाने को खमन ढोकला और बारबेक्यू भी है, और साथ ही आज यहाँ पर अंताक्षरी भी खेलने वाले हैं। हमेशा से चाहती थी कि बंटवारा ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो, तो हमेशा से प्लान करते आई हूँ, पर अभी ये सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि सब एक साथ है और कितने मज़े कर रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ है कि गहना ने समझाया है और लोगों को समझ में आ गया है कि साथ रहना के बहुत फ़ायदे हैं और खुशी भी उसी में है। तो अब जो है मेरे दो बड़े भाई हैं मुझसे, उनकी वाइफ्स मान गई हैं, और अभी जो हमारे किचन का बंटवारा हुआ था वो अब कैंसिल हो गया है। अब एक ही किचन है और साथ में ही खाना बनाएंगे। परिवार में मनमुटाव हो गया था क्योंकि बंटवारे की बात जो सामने आ गई थी। अब इस बात को भूलने के लिए बचपन के दिनों में जाना ज़रूरी है, इसीलिए तो गहना ने बचपन की यादों को आज रिक्रिएट कर दिया है। एक्चुअली ऐसे हुआ था कि मुझे आनंद जी ने बताया था कि वो बचपन में ऐसे बॉनफायर किया करते थे, सब किया, मस्ती मजाक किया करते थे, डांस वगैरह, वो एक टाइम हुआ करता था जब एक साथ सब मस्ती करते थे। तो मुझे आइडिया होता है क्यों ना हम वो रिक्रिएट करें वो सिचुएशन वापस, और मैं इनसे पूछती हूँ इन लोगों से
कि हम एक बॉनफायर पार्टी करते हैं, तो सब अग्री हो जाते हैं, तो फिर हम यहाँ आ जाते हैं। और इसी बहाने क्योंकि मुझे बंटवारा नहीं करने से रोकना है और सबको एक साथ लाना है, तो मैं सोचती हूँ इसी बहाने ये लोग फ्लैशबैक में जाए, वो मेमोरीज़ वो जिए और फिर एक दूसरे की वैल्यू समझे और समझे कि हाँ, साथ रहने का नाम ही ज़िंदगी है। वो नहीं जानती है कि यहाँ पर सब अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। इस अंताक्षरी में सबको बिजी रखेंगे और पीछे से अनंत के कबाट की डुप्लीकेट चाबी बन जाएगी और ये काम हेमा भाभी का भाई करने वाला है, यानी कि अनंत पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और आगे चलकर इस पूरी मुसीबत का टोकरा किसी और पे नहीं बल्कि गहना पर ही फूटने वाला है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ब्लाइंड डेट के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, लेकिन हाउ अबाउट अ ब्लाइंड गेम। जी हाँ, SBS ओरिजिनल्स में आज रवि दुबे खेलेंगे हमारे साथ ये ब्लाइंड गेम। पास होंगे या फेल, भैया ये तो खेल के देखिए हमारे साथ। जो इंटरव्यू है इसके अंदर ये बहुत अच्छा ब्लाइंड गेम चल रहा है। ओके, एक 2014 की है जमाई राजा की और एक 2020 की है। और ये जो पहली पिक्चर है, डूड यू हैव टू गिव इट टू माय मेमोरी। आप निया की एक बड़े पोर्ट्रेट के ऊपर हाथ रखकर थोड़ा सा इमोशनल हुए हैं। निया के, हाँ मैं समझ गया। यस, ठीक है, ये मैं समझ गया ये कौन सी है। एंड वी हैव दिस बिग स्माइल ऑन आवर फेसेस। आपने बचपन में ये तो सुना ही होगा कि अगर आपको याददाश्त तेज करनी है तो रोज 4 बादाम खाने चाहिए। आपका और हमारा तो पता नहीं, लेकिन हाँ, रवि दुबे ने जरूर बचपन में खूब बादाम खाए होंगे और शायद आज भी खा रहे हैं। तभी तो SBS ओरिजिनल्स के ब्लाइंड गेम में रवि ने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हासिल किए हैं। Dude, you have to give it to my memory, दरअसल ब्लाइंड गेम में रवि को उनकी कुछ ऐसी तस्वीरों के बारे में बताया गया जो काफी पुरानी और रैंडम है, और रवि को उस तस्वीर से जुड़ी कहानी सुनानी थी और ये बताना था कि वो तस्वीर कब खींची गई थी। लेकिन शर्त ये थी कि रवि को तस्वीर के बारे में सिर्फ जुबानी बोला जाएगा और रवि को तस्वीर तक नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन रवि को उस तस्वीर के बारे में बिल्कुल सही गेस करना था। और फिर क्या हुआ, प्लीज वॉच। जिसका आपने जो टैग लाइन लिखी थी नीचे, कभी सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसी भी फोटो पोस्ट करूं। आई नो यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लाइफ में ये जमाई का ही शूट चल रहा था। इट वाज नॉट अ प्रोफेशनल फोटो शूट, सो टू से। माय मेकअप मैन ही क्लिक दिस पिक्चर। तो प्रतीक मेरे जो मेकअप मैन है, उन्होंने ये पिक्चर जो है क्लिक करी थी। मैं सेट पे आया एंड हमारे जो डीओपी है मधु वैनियर, उन्होंने टॉप लाइट दी हुई थी एंड आई लुक्ड एट माय सेल्फ इन द मिरर। मैंने कहा ये कौन है लड़का यार, इसकी इतनी अच्छी बॉडी वाला। मैंने कहा अरे यार ये तो मैं ही हूँ। ये मौका हाथ से निकल ना जाए, फटाफट फोटो लेके डाल दो इंस्टाग्राम पे। तो वही लिखा वही था कि मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ एक बेयर बॉडी फोटो कभी डाल पाऊंगा, मगर मैंने डाली तो आई थिंक नेवर से नेवर, आई गेस दैट्स व्हाट आई मेंट। ये जो दूसरी पिक्चर है, ये निया ने अपना जो व्हाट्सएप है उसके स्टेटस पे डाली। तो ये पिक्चर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, द स्क्रीन इज ब्लैक, बट तू मेरे को बता, एक्सप्लेन कर दे कौन सी पिक्चर है। एंड आई थिंक इट शुड ओके, एक 2014 की है जमाई राजा की और एक 2020 की है। और दोनों ये 2020 वाली पिक्चर आपके शूट की जमाई 2.0 के वक्त गोवा में, जहाँ निया एक बीच में आपने उनको होल्ड कर रखा है और नीचे लिखा है क्या से क्या हो गए देखते देखते। अच्छा, हाँ मुझे याद है ये फोटो। आई रिमेम्बर दिस पिक्चर। सो ये जो पहली पिक्चर है उसमें आई थिंक आई एम वेयरिंग अ पिंक शर्ट एंड निया इज वेयरिंग दिस फ्लावरी आउटफिट, करेक्ट? Yes. I remember this picture. So ये जो है हमारी जो इनिशियल एकदम फोटो शूट था, one of the first photo shoots of जमाई राजा 7 years back, ये उसमें से एक इमेज थी। तो उस टाइम पे ये इमेज काफी यूज हुई। whenever जब भी हमारे कपल का नाम लिया जाता था तो ये इमेज बहुत इस्तेमाल होती थी। एंड ये जो दूसरी वाली इमेज आप देख रहे हैं, ये किसी फोटो शूट की नहीं है। We were in Goa and Nia was getting some pictures clicked
एंड शुभ्रा वाज क्लिकिंग हर एंड मैं जा रहा था अपना शॉट खत्म करके, मैंने देखा निया फोटो खींच रही है, सनलाइट अच्छी है, मैं दौड़ के गया, मैंने कहा फटाक से एक फोटो खींच लेते आज, एंड वी क्लिक दैट पिक्चर एंड वी सॉ द पिक्चर, वी लाइक्ड इट and we posted it. So that's the other picture, and that's why you can clearly see the difference between both the photos. तो इसलिए वो टैगलाइन जो है बहुत करेक्ट जा रही है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। सिर्फ 2 पिक्चर्स और है मेरे पास। ये जमाई राजा के शूट जहाँ पे आप निया की एक बड़े पोर्ट्रेट के ऊपर हाथ रखकर थोड़ा सा इमोशनल हुए, आपने जैकेट पहन रखा निया की, हाँ मैं समझ गया, ब्राउन कलर का जैकेट है, करेक्ट? यस Dude, you have to give it to my memory, huh? You have to give it to it. I couldn't see the pictures till this point of time, So brown color का उसका मेरे कमरे का सीन है वो, और निया की ढेर सारी फोटोज हैं उस कमरे के अंदर। एक लास्ट बस जहाँ पर आप निया ने एक व्हाइट टॉप पहन रखा है, आपने ब्लैक फुल स्लीव का एक टी शर्ट पहना है, और निया बिल्कुल विक्रम बेताल का जो बेताल है उसकी तरह आपकी कमर पे चढ़ी हुई है। ठीक है, ये मैं समझ गया ये कौन सी है। एंड वी हैव दिस बिग स्माइल ऑन आवर फेसेस। वो ब्लैक नहीं है, वो इट्स अ डार्क ब्लू स्वेटशर्ट विद मरून एंड वाइट स्ट्राइप्स ऑन माय हैंड, एंड या सो सी ये मेरे बर्थडे की पिक्चर है लास्ट ईयर की, और निया और कुछ दोस्त जो है वो घर आए हुए थे, एंड वी वर पार्टिंग, एंड ये उस मोमेंट पे व्हेन I think Karan Grover was clicking this picture, and Nia just came on my shoulder, and we had this really nice, bright picture to share. So, and Nia, I think put this out there on our Instagram on my birthday. Z5 पर जमाई 2.0 के साथ रवि और निया एक बार फिर से साथ आ रहे हैं, लेकिन आज रवि दुबे ने SBS ओरिजिनल्स को बता ही दिया कि सालों पहले ये दोनों दुश्मन क्यों बन गए थे। नहीं, दुश्मनी थी, दोस्ती उतनी गहरी वहरी नहीं, we didn't like each other at all at that. तो हम लोग अपनी तरफ से अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड जरूर डालते हैं, लेकिन काम करने के तरीके में एक फर्क था जो उस वक्त, क्योंकि हम लोग दोस्त नहीं थे, पर्सनली एक दूसरे को जानते नहीं, तो एक दूसरे के बीच के इन डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करना वो उस वक्त थोड़ा मुश्किल था। SBS ओरिजिनल्स के साथ हुए इस फन इंटरव्यू से विदा लेने से पहले रवि ने बताया कि बतौर प्रोड्यूसर अब उनकी लाइफ और वाइफ दोनों कितने बिजी हो गए हैं। जी, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ फोन पे ही उसका जो अभी ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले एक्चुअली 60-70 दिन से मैं बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स के अंदर हूँ। तो पहले जमाई था, उसके बाद आई एम डूइंग समथिंग एल्स, आई एम इन जयपुर राइट नाउ। तो बेचारी सरगुन इस वक्त बहुत वो आया हुआ है। सरगुन इज एक्चुअली वर्किंग नाइट एंड डे टू मेक एवरीथिंग टिक देयर। वी गॉट अ ग्रेट टीम, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। सो बट एक अलग ही प्रोसेस है ये, डाइवर्सिफिकेशन एक अलग ही डाइवर्सिफिकेशन है। हम लोग भी रोज कुछ नई बातें सीखते हैं, खासकर ये स्किल सेट जो है वो सरगुन गेन कर रही है, बिकॉज शी इज एक्चुअली एट द हेल्म ऑफ इट। मान गए रवि आपकी याददाश्त को। उम्मीद है कि जमाई 2.0 और उडारियां ऑडियंस की याददाश्त में भी हमेशा ताजा रहे। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। जो इंटरव्यू है इसके अंदर ये बहुत अच्छा ब्लाइंड गेम चल रहा है। ओके, एक 2014 की है जमाई राजा की, और एक 2020 की है। और सो ये जो पहली पिक्चर है, डूड यू हैव टू गिव इट टू माय मेमोरी। आप निया की एक बड़े पोर्ट्रेट के ऊपर हाथ रखकर थोड़ा सा इमोशनल हुए। निया की, हाँ मैं समझ गया। यस ठीक है, ये मैं समझ गया ये कौन सी है। एंड वी हैव दिस बिग स्माइल ऑन आवर फेसेस। ABP न्यूज आपको रखे आगे।